एजुकेशन इतना सेंसिटिव मुद्दे के नाम पे शुरू हुआ प्रोटेस्ट क्या अब एक पूरा रेजीम चेंज ऑपरेशन बन चुका है? मोदी सरकार को हटाना है, बाकी सारे बहाने उसके अंदर जोड़ने हैं। इस विषय के ऊपर अब क्या पुलिस भी सेंसिटिव होगी और एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया है, नई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई हैं। वो पावर मैं पहले आपकी स्क्रीन पर डालना चाहता हूं। होम मिनिस्ट्री ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये पावर एक्सरसाइज करी है कि एनएसए के अंदर अब कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली एक्शन ले पाएंगे। सरल भाषा में अगर लोगों को समझा दूं, डिटेंशन की पावर। एक होता है एफआईआर, एफआईआर के बाद आपके ऊपर केस होता है, केस के अंदर आपको अरेस्ट किया जाता है। डिटेंशन पावर ये होती है कि आप खतरा है सुरक्षा को लेके, तो अप टू 1 ईयर आपको प्रिवेंटिव कस्टडी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता है। बहुत सारे एक्ट्स में होता है, कॉफी पोसा में होता है, पीआईटी एनडीपीएस में होता है, नारकोटिक्स के लेके, कि भैया आप इतने खुफिया हैं, इतने खूंखार हैं कि आप बाहर रहेंगे तो समाज के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे इसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी हैं, इतना आसान नहीं होता, पर ये पावर कोर्ट्स मानते हैं, इसको अपहोल्ड किया गया है, अलग अलग एक्ट्स के अंदर किया हुआ है। तो ये एनएसए की पावर देना, आप सोचिए, अब लोग सवाल पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है, रिंग लीडर्स को पकड़ने के लिए ये पावर होती है। दूसरी तरफ भैया अखिलेश और राहुल गांधी साथ हैं या आपस में लठ बजा रहे हैं, ये सोचने वाली बात। और तीसरी तरफ सलमान खान, आलिया भट्ट, पूरा बॉलीवुड का ए लिस्ट आ रहा है। तो अब देखते हैं, और ए लिस्ट पे भी मैं एक ट्वीट डालता हूं, उसके बाद पहले बॉलीवुड से शुरू करते हैं, फिर लॉ पे आते हैं। मैंने 21 जुलाई को कहा था बॉलीवुड के ने सीजेपी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर ली है। उस दिन रात को बहुत सारे एक्टर्स ट्वीट कर रहे थे, मैंने कहा था ये सिर्फ टेस्टिंग वाटर्स है, बाद में बड़े स्टार्स आएंगे और इस पे बोलेंगे। अब कल रात को सलमान खान उठे, बोल चुके हैं। सीजेपी के पास 2 करोड़ फॉलोअर्स घंटों में ऐसे ही नहीं हो गए थे। तो करण जी पहले तो स्टार्ट कीजिए, आप किस तरह इस प्रोटेस्ट को देखते हैं, एक ओवरव्यू लीजिए, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स में इस पे जाएंगे और देखते हैं क्या प्रोटेस्ट में हो रहा है। नहीं देखिए इश्करण, मेरे ख्याल से तो अब इस प्रोटेस्ट ने एक्चुअली अब लेजिटिमेसी पकड़ी है भाई। जब सलमान खान एजुकेशन के बारे में बात करें, दैट इज व्हेन द, जैसे कहा जाता है ना एक जेन जी की लिंगो में, द शिट गेट्स रियल। तो द शिट हैज गॉटन रियल नाउ दैट सलमान खान इज रियली बॉदर्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ आवर कंट्री। मतलब व्हेन अ स्कॉलर लाइक हिम, एंड और भी स्कॉलर्स आई थिंक हैव कम टू द पार्टी, आलिया भट्ट ने भी कुछ किया है ट्वीट, है ना, शी इज आल्सो recognized scholar. पढ़िए एक बारी, the last few days have broken my heart, सोचिए, then mended it again and again with hope। हाय हाय क्या लाइन है, दिल टूटा मेरा फिर जुड़ा फिर जुड़ा फिर जुड़ा। नहीं सही। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक्टिंग करी है भाई, शी इज क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दिस। when you act in a film like student of the year, that is a qualification भैया। फिर एजुकेशन पे I think she is very qualified to comment on एजुकेशन पॉलिसी और एनटीए में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। मेरे ख्याल से अब जो एक आ रहा है विकसित भारत शिक्षा अधिनियम करके एक आ रहा है, उस पे एक ड्राफ्ट आलिया, सलमान, इनसे भी भाई कुछ रिकमेंडेशंस लेके आने चाहिए कि एनटीए को कैसे किया जाए और सशक्त कैसे बनाया जाए। तो फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, द फ्यूचर इज देयर, इसने एंड बहुत बढ़िया किया है। और देखिए एक शब्द नहीं आया वायलेंस पे, जो पुलिस वाले बैठे हैं वो किसी के घर के बच्चे नहीं है, क्योंकि बिहाइंड एवरी स्टूडेंट स्टैंडिंग देयर ग्राउंड इज अ ड्रीम, फैमिली इज होप, जर्नी ऑफ सैक्रिफाइसेस। भैया जो एग्जाम दे के नहीं, मैंने भारत में कोई पुलिस के अंदर या आरएएफ के अंदर या किसी भी सुरक्षा बल के अंदर बिना एग्जाम दिया है। बॉलीवुड नहीं है कि आप किसी सही घर में पैदा हो जाएं तो आप बॉलीवुड में आ जाएंगे, वहां पे भी सारे एग्जाम दे के आए हैं और नॉर्मल छात्र हैं, नॉर्मल बच्चे थे जो एग्जाम दे के आए हैं, तो उनके लिए एक शब्द भी नहीं है, एक शब्द। दैट इज व्हाट इज वेरी सिग्निफिकेंट। सो ये तो आई थिंक दिस इज अ कार्डिनल सिन कमिटेड बाय वन एंड ऑल ऑनेस्टली। एक मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, और कुछ चंद वॉइसेस हैं जो बोल रही हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम, इवन द राइट विंग टू बी ऑनेस्ट, बहुत अपॉलोजेटिक रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। दे हैव बीन टेस्टेड एंड दे हैव फेल्ड दैट टेस्ट। मैं तो बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, आई वाज ऑन मीडिया लास्ट नाइट, आप भी चैनल्स पे आ रहे हैं निरंतर, मैंने तो साफ बोला, वो कह रहे हैं अरे ये प्रोटेस्ट में सरकार ने पहले ये क्यों नहीं किया। मैं मानता हूं पहले धर्मेंद्र प्रधान शुड हैव बीन लेट गो, पहले रिफॉर्म्स आने चाहिए थे, बट अब आप इस मूवमेंट को लेजिटिमेसी दे रहे हो। ये तो टोटल गंजेड़ी नशेड़ी, जो एक स्टेज से बस नाम रहेगा अल्लाह का, 370 वापस आओ। दिक्के की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो काम कर रहा था, मनीष सिसोदिया के दफ्तर में काम करता था भाई, ऑफिशियली काम करता था। दहिया की क्या
लेजिटिमेसी थी? नाचे चला जा रहा है वो, मतलब जब तक घुंघरू ना टूट जाए वो नाचे चला जा रहा है। वन ऑफ द पेरेंट्स, आई विल टेल यू दिस, जो 22 स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने सुसाइड कमिट किया, उनमें से एक के पेरेंट वर ऑफेंडेड कि उनकी फोटो लगा के ये सामने डांस करे चला जा रहा है। मीडिया हैजंट शोन दिस। नाउ व्हाट इज अनफॉर्चुनेट इज मीडिया ने पहले कहा अरे हम कुछ दिखाएंगे नहीं, यहां तो नौटंकी चल रही है, 200 लोग आते हैं, खाने खाए जा रहे हैं, बर्गर ठूसे जा रहे हैं। अब अचानक से आप इसको दिखा रहे हो, तो आपने गंद तो पूरा दिखाया नहीं। ठीक, पूरा गंद दिखाना था ना, यहाँ पे नारे क्या लग रहे थे, क्या बातें हो रही थी, और अभी भी आप गंद नहीं दिखा रहे हो, कह रहे हो आफ्टर ऑल दे आर स्टूडेंट्स। अरे भैया, वंस यू पिक अप द स्टोन यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर अ राइटर, दैट इज व्हाट यू आर। ये आप इश्करन, आप भी स्टूडेंट अच्छे रहे हो, मैं भी अच्छा रहा हूं। मुझे नहीं याद आता हम लोग कब रात में निकलते थे बसें उल्टाने के लिए और टेम्पो पलटने के भाई लिए, पुलिस के मुझे लठ नहीं से याद पहले आ तो ना, पुलिस रहा। के हाँ, लठ से पहले तो मेरे घर वाले पकड़ पकड़ के लठ मारते। और वही मैं कह पंजाबी रहा हूँ। फैमिलीज में तो लठ भाई बड़ा बढ़िया मारते हैं, बेलन से भी मारते हैं मुझे पकड़ पकड़ के। फिर तू बड़ा आया हीरो बनने, तेरा हीरो का भूत तो मैं ही उतारता हूँ। हम तो उस टाइम के भाई जेंजी नहीं थे कि अगर जी जी। स्कूल में वो स्पोर्ट्स का इंस्ट्रक्टर ना नकल्स पे लेके ऐसे डस्टर मारता था, तो वो हम्म। डस्टर मार के घर आके रो तो 3 और पढ़ते थे, ठीक ही मारा होगा उसने। ये हाँ, थोड़ी ना जनरेशन थी कि भैया ये तुम्हें कुछ मार नहीं सकता कोई। तो मतलब मुझे नहीं पता भाई ये कौन स्टूडेंट्स हैं। ये कल इमरान खान भी इस रैली में था, जो आमिर खान का नेफ्यू है इमरान खान, वो भी इस रैली के अंदर था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठा रहा हूं। हुमा कुरैशी भी कह रही है, आज आ गई हुमा कुरैशी सुबह सुबह, होमोग्राफी आई है, कि हाँ। मैं, इनको कुछ नहीं पता इस मूवमेंट के बारे में, इन्हें कुछ नहीं पता सोनम वांगचुक की क्या क्रेडिबिलिटी थी। और कल तो बीजेपी वाले भी न्यूज पे कह रहे अरे नहीं नहीं हम सोनम सर से अब बात कर रहे। अरे कहां से सर हो गए भाई, वो एनएसए में धरे गए थे कुछ टाइम पहले। ही वॉज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि अगर चाइना से कोई सोल्जर आ जाता है लद्दाख के थ्रू, तो यहाँ के लोग इतने मिफ्ट हैं उस सैनिक को रास्ता दिखाएंगे कैसे भारत हार्टलैंड में घुसना है। I mean, it's crazy how the government, आज the prime minister has tweeted, I really didn't want that. आपने legitimize कर दिया, मतलब अब आपने एक टेक्स्ट बुक सेट कर दी कि कुछ हुड़दंगी, कुछ दंगई बैठे एक उसके ऊपर, गंदे नारे लगाए वहां पर ये सब प्रकाश राज और शबाना आजमी वगैरह आए, और जब ये पुलिस पे बरसाएंगे पत्थर तो पॉलिटिशियंस ज्वाइन करेंगे और सरकार घुटने टेकना स्टार्ट कर देगी। तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज बॉच्ड दिस अप। इनको बिल्कुल लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए थी, इससे पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या जो भी आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है ये पहले करना चाहिए था, अब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कारण पर अब डील भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात तो ये है ना कि ये हम्म। आंदोलन फैल रहा है, चाहे वो रील्स पे फैले चाहे इंस्टाग्राम पे फैले। आपने हम्म। बहुत एक ब्यूटीफुल पॉइंट बोला, अगर मैं बोलूं कि जब हम्म। 150 लोग था और वहां पे स्टेज पे फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड वो धैया मेरे हिसाब से तो मुजरे ही कर रहा था, वो मुजरे चल रहे थे, तब मीडिया ने दिखाया नहीं। अब जाए इसलिए नहीं दिखाया, 150 लोग तो इस देश में हर पार्क में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट इसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स थे वो बहुत शातिर थे। और मैंने ये क्यों ट्वीट किया था जो मैं आपको ये दिखा रहा था, इसके जी। पीछे मैं अपनी रीजनिंग भी देना चाहता हूँ लोगों को, ऐसे बोलते हैं ना कोर्ट के अंदर रीजनिंग भी तो दें। मैंने 21 जुलाई को क्यों किया था कि जो छोटे स्टार्स बोल रहे हैं धीरे धीरे बड़े बोलेंगे, उसके पीछे ट्वीट सिर्फ एक व्यक्ति का ट्वीट है, बहुत बड़ा स्टार नहीं है, रितेश देशमुख। जब रितेश देशमुख ने आके बोला कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद यूथ ऑफ आवर कंट्री, देयर वॉइसेस डिजर्व टू बी हर्ड, हार्ट बीट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, टू आर्किटेक्ट ऑफ आवर नेचर्स फ्यूचर, सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। लिसन, सपोर्ट, एम्पावर देम, एनर्जी, करेज, ड्रीम्स ऑफ अ यंग पीपल विल शिप, सब कुछ सही है। बट जो हिंसा हुई थी आपने उसको पूरा ग्लॉस आउट कर दिया। आपने ये नहीं बोला जेन्युइन स्टूडेंट्स की बात सुनिए, जो वायलेंस कर रहे हैं वो प्लीज वायलेंस मत कीजिए। मैंने भी पहले दिन ये बोला जेन्युइन स्टूडेंट्स की बात तो सुननी है यार, सबके घरों के बच्चे जाएंगे इसके अंदर, सबके भाई बहन पढ़ते हैं, जरूर कीजिए, बट यहाँ पे वो एक शब्द नहीं है। और मैंने क्यों किया, ये रितेश देशमुख आते हैं जिस परिवार से आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं कि किस तरह ग्रांट्स हो गई लैंड की, क्या CLU हुआ, किस तरह ट्रस्ट हुई, नहीं हुआ, और ये बहुत क्लूड इन है बॉलीवुड एंड जो सारी फोर्सेस ऑफ इकोसिस्टम है। तो इनका बोलना इज लाइक दैट वार्निंग चर्प, जिसपे सरकार को बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए था कि समथिंग इज अफुट। अगर ये बोल रहा है जिसके पास इतनी चीजें हैं, देखो मानो ना मानो इन बॉलीवुड वालों के ऊपर कंसिस्टेंटली कांग्रेस ने भी प्रेशर रखा है केसेस का, ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है, साम दाम दंड भेद। तो वो ये व्यक्ति का बोलना, और देखो सलमान खान आ गया,
सो हाउ डू यू से रितेश देशमुख, याद है वो 9/11 जब हुआ था, 26/11 सॉरी, किस तरह वहां पे वीडियोग्राफर के साथ लेके डायरेक्टर ले जाके वो भी एक मूवी शूटिंग सीक्वेंस बना रहे थे। 3 लोगों का आपने नाम लिया अभी, देखिए सलमान खान, आलिया भट्ट एंड रितेश देशमुख। अब दर्शक अक्सर बोलते हैं कि अरे आप लोग क्या बॉलीवुड को आप इतना ओवर एक्सपोज कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब ये तथ्य रखने जा रहा हूं मैं सामने। 26/11 का इंसिडेंट होता है, पता लगता है महेश भट्ट, आलिया भट्ट के जो फादर हैं, महेश भट्ट का दूसरा बेटा जो है राहुल भट्ट, वो डेविड कोलमैन हेडली को पूरे में रेकी करवा रहा था। ठीक, सामने आती, इट्स अ मिरेकल हाउ ही इज आउट टिल डेट, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन डेविड कोलमैन हेडली ने ये तक कहा, आई हैड वार्न्ड राहुल भट्ट। आउट नहीं, मैं एक लीगल बात करेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी करें, आउट नहीं, अरेस्ट ही नहीं हुआ भाई, आउट तो बेल पे होगा, अरेस्ट ही नहीं हुआ था। व्हाई इज ही नॉट अरेस्टेड, मेरा ये कहने का मतलब था कि व्हाई इज ही नॉट बिहाइंड द बार्स। नाउ डेविड कोलमैन हेडली इवन वेंट ऑन टू से, जब यूएस में उनकी पकड़े गए और वहां पर उनकी जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि आई हैड वार्न्ड हिम कि आज कुछ बड़ा हो सकता है वहां पर, इन अ क्रिप्टिक वे आई हैड वार्न्ड हिम। महेश भट्ट gotten away with this, then महेश भट्ट 26/11 होते ही बुक लॉन्च करता है, 26/11 आरएसएस की साजिश, अपने बेटे का डायरेक्ट लिंक, और ये है आलिया भट्ट का पूरी चीज। नाउ यू मेंशन्ड सलमान खान। सलमान खान ने 26/11 पे ये कहा था कि व्हाई आर वी ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर इट, ही गिव पाकिस्तान अ क्लीन चिट। ही सेड वो आतंकी थे और मेन गलती तो हमारी थी कि हम क्यों नहीं प्रिवेंट कर पाए इस आतंकवादी घटना को। ये उस जमाने में जो CNN IBN होता था उसमें इनकी स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस इज सलमान खान फॉर यू। द थर्ड नेम यू मेंशन्ड इज रितेश देशमुख। अब इनके बारे में तो क्या कहना, इनके पिताजी तब मुख्यमंत्री थे, विलासराव देशमुख। 26/11 होता है, उसके अगले दिन सीएम के कॉन्वॉय में रितेश देशमुख और राम गोपाल वर्मा साइट को विजिट करते हैं। सीएम तो विजिट करता है भाई, उसको तो करना चाहिए विजिट, ये साथ में विजिट करते हैं और झूठ बोलते हैं कि अरे राम गोपाल वर्मा आया गेट पे, मैं वहां से निकल रहा था, मैंने कहा चलो चलो आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठे, आफ्टर दैट ही हैड टू रिजाइन, बाय द वे विलासराव देशमुख हैड टू रिजाइन। राम गोपाल वर्मा एंड रितेश देशमुख लाइड कि अरे पिक्चर की कोई बात नहीं थी। 2 साल बाद 26/11 पे राम गोपाल वर्मा की पिक्चर रिलीज हो जाती है। ठीक है, 2 साल 3 साल के बाद, नाना पाटेकर थे उसके अंदर। तो ये इनकी सेंसिटिविटी है, ये इनकी हरकतें हैं इस टाइम को लेकर के। आज जब ये निकल रहे हैं बाहर इस कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट पे, सोनाक्षी सिन्हा, इवन प्रीति जिंटा फेल फॉर इट। नाउ प्रीति जिंटा इज समवन सेंसिबल। मुझे दुख और डर कहां लगता है, जब फेंस सिटर्स जो जनरली सेंसिबल होते हैं, व्हेन इवन दे स्टार्ट बिलीविंग द हाइप, बिकॉज द मीडिया इज नॉट शोइंग द एंटायर स्टोरी। आप और मैं बोल रहे हैं, हम लोग की भी जितना रीच हो सकती है भाई हो रही है, बाकी एवरीवन हैज बिकम अपॉलोजेटिक नाउ बिकॉज इट इज नॉट द पॉपुलर थिंग टू से। पीपल आर सेइंग नहीं नहीं स्टूडेंट्स के साथ बुरा हो रहा है। मैं तो साफ कहूंगा, दिस मूवमेंट हैज डन हार्म टू द स्टूडेंट कॉज। स्टूडेंट कॉज वाज वेरी जेन्युइन, बट इट वाज हाईजैक्ड बाय दीस दीपकेस एंड दासेस एंड ऑल दीस पीपल। ये कहां से स्टूडेंट है भाई? एक ध्रुव राठी के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, ठीक, ऑफिशियल स्क्रिप्ट लिखता है भाई। एक बाहर बैठा हुआ है जो कि जिसपे कि लॉयर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेन फाइल करी थी कि 370 हटने के बाद ये भड़का रहा था वहां पर दंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दीपके। नाउ हाउ आर दीज पीपल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टूडेंट्स भाई? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग CAA। अगर आपको याद हो, CAA के टाइम पे इन्होंने झूठ फैलाया और ये सिर्फ बहाना था, सिटीजनशिप छिन जाएगी, किसी की सिटीजनशिप नहीं छिन रही थी। सोनिया गांधी 14 दिसंबर 2019 को बाहर निकल के कहती है अब आर पार की लड़ाई होगी, सड़क पे उतरना होगा। 16 दिसंबर को शाहीन बाग होता है। 9 जनवरी को ये कहता है चिकन नेक काटनी होगी, शर्जील इमाम। उसके बाद उमर खालिद कहता है 24 फरवरी को ट्रंप आ रहा है, हमें जरा एक मैसेज भेजना होगा। फाइनली दिल्ली दंगे होते हैं, 53 लोगों की डेथ होती है। ये तो बस अच्छी बात यह है इस बार दंगे नहीं हो पाए, इसमें भी 125 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हुए, ऑलमोस्ट लिंच हुए 2-3। तो मतलब ये सरकार ने भी कुछ सीखा नहीं भाई 6 साल के अंदर। 2020 से 26 में सेम फेसेस, सेम विशाल डडलानी, सेम रघु, सेम शबाना आजमी, सेम जावेद अख्तर। जावेद अख्तर अभी तक नहीं आया बाहर। सेम दिया मिर्जा, सेम दिया मिर्जा। टुडे हैज बीन अ डे दैट हैज रिवील्ड मेनी ट्रुथ। अच्छा, इसके ट्रुथ से खत्म ही नहीं हो रहे यार। कभी इसके एनवायरनमेंट को लेके ट्रुथ, कभी एनिमल सैक्रिफाइस पे बोल रही होती है, नहीं एनिमल सैक्रिफाइस पे सॉरी बोल रही होती है, एक्सेप्ट जब एक्चुअली सैक्रिफाइस हो रही होती है। खाने वाने को लेके कुछ भी बोल रही है। फिर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिफॉर्म, तुम्हारी क्या अकाउंटेबिलिटी है यार? एक बारी तो छोड़ दो।
प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इतने बड़े बड़े एसयूवी, एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उसमें पता नहीं कितनी लिस्ट ऑफ कार्स थी, कितनी लिस्ट ऑफ एसयूवीज थी, छोड़ के आ जाओ भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अपने आप अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, खुद तो जी लो। पर इनको जो बड़ी बात क्या है, इनकी हिपोक्रेसी से इनको फर्क भी नहीं पड़ रहा, बिकॉज जो इनका क्राउड है वो ज़ॉम्बी क्राउड हो चुका है। मुझे जितनी मर्जी में हिपोक्रिटिकल हो जाऊं, कोई नहीं पूछेगा मैडम आप अपनी गाड़ियां चलानी क्यों नहीं छोड़ते हो। देखिए कल जो मैंने चिंता की बात है, 2-3 दिन मैंने जो देखा ना सीन, उसके बाद मैं कन्विंस हो गया दैट जेएनयू क्राउड इज नॉट लिमिटेड टू जेएनयू नाउ। द कांग्रेस पार्टी फील्स लाइक अ जेएनयू क्लासरूम ओनली। जिस तरह से प्रियंका वाड्रा नारे लगा रही थी प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के, कोई मजाक है यार क्या? मैं तो हंसते हंसते पेट दर्द हो गई पहले। आई मीन हु एक डिग्निफाइड नेता जिसका कोई स्टैचर हो ऐसे नारे लगा सकता है? मोदी हाय हाय बाहर निकल मोदी, छाती पीट रही है, तालियां बजाए। आई मीन इट्स क्रेजी व्हाट शी डिड। आप अगर देखो, और पवन खेरा भी पीछे कर रहा है, ये तो बिल्कुल आजादी आजादी वाले जैसे नारे होते थे जेएनयू के, इट वाज दैट साइट। तो अब ये जेएनयू चीज हैज टेकन ओवर द कांग्रेस थिंग नाउ। कांग्रेस और जेएनयू प्लेग्राउंड में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो इसलिए जब योगेंद्र यादव ठीक पीछे खड़ा हुआ था प्रियंका वाड्रा के, फिर राहुल गांधी लेट गया जमीन पे, आपने देखा कैसे लेटा रहा उठ ही नहीं रहा है वो, हड़बड़ा के लेट गया, माइक लेके लेटे लेटे बात कर रहा है, कह रहा मैं नहीं उठूंगा यहां से। ये क्या मतलब धरना वाली चीज है कि पहले लेट जाओ वहां पर, उठाओगे तो हम कहेंगे जुल्म हो रहा है भाई, मारो मत, छुओ मत मुझे, ठीक है। एक कल लड़की ने, मतलब सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया, कहते मोदी के गुंडे हो तुम। उसने महिला का हाथ हटाया, उसने कहा तुमने महिला को हाथ कैसे लगा दिया, इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मतलब क्या करे, वो मार खाए उससे। absurd कहते थे। बट इसमें करण दो बातें गंभीरता वाली भी, जो आपने कहा कि प्रीति जिंटा जैसे लोग कर रहे हैं, मैं एक सिंबॉलिक ले रहा हूं, क्या है ये इंस्टाग्राम पे ऐसा वेव क्रिएट हो गया है कि जेन्युइन लोगों को भी लग रहा है, और इसमें भी इंस्टाग्राम और फेसबुक को कब तक आप सेट नहीं करोगे, क्योंकि वो ऐसा वेपनाइजेशन हो रही है। मैंने ना एक, क्योंकि आदत है, मैंने एक कोई रील देखी कि बेचारे किसी को बहुत पिटा हुआ है स्टूडेंट को, मुझे भी बुरा लगेगा यार, ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा। तो उसके पता नहीं 5-4 मिलियन व्यूज थे, मैं अकाउंट पे गया, 1500 फॉलोअर्स। फिर मैंने टेस्ट करना शुरू किया, आप भी कीजिएगा, जो देख रहा है वो भी कीजिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे और नहीं है तो प्लीज आइए इंस्टाग्राम पे, बैटल इज देयर, ट्विटर इज 2012, उसमें जो लोग खुश हो रहे हैं वो लेजी हो रहे हैं। भाई साहब 5,000 15,000 फॉलोअर अकाउंट और मल्टी मिलियन व्यूज, तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम इंकरेज कर रहा है कि आप इस तरह की वीडियोस और रील्स बनाइए, और उसको आप अगर नहीं काउंटर करोगे तो आप रियलाइज नहीं करोगे। आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि पार्क में भीड़ आए, आज के जमाने में, अगर एक डिफरेंट एग्जांपल लूं, विजय ने कितनी रैलीज की थी मुख्यमंत्री बनने से पहले तमिलनाडु के, वो एक इंस्टाग्राम का बबल है, लोगों के घर तक बात पहुंच रही है, वोटिंग वाले दिन वो चले जाएंगे। तो जिसको बहुत कैजुअली लिया जा रहा है, एक स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए कम्युनिकेशन की, रूलिंग पार्टी को भी 12 साल बाद। नहीं, इंस्टाग्राम वाला एक्चुअली बहुत डेंजरस है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ इसका। देयर आर लॉट ऑफ टेलीविजन सेलिब्रिटीज जो टीवी प्रोग्राम्स और सीरियल्स और इन सब में काम करते हैं, वो फॉलो मी, एंड सम ऑफ देम आर वेरी सेंसिबल, ठीक, वेरी सेंसिबल। मतलब वो कांग्रेस लूनीज नहीं है, प्रीति जिंटा भी नहीं है, टू हर क्रेडिट, प्रीति जिंटा जनरली टॉक्स सेंसिबल स्टफ। व्हेन दे स्टार्ट पोस्टिंग कि अरे स्टूडेंट्स के साथ बुरा हो रहा है, दैट इज अ वरिंग साइन। मतलब वो आ गए हैं प्रोपेगेंडा में। वो आपके और मेरी तरह लाइक हॉक्स तो नहीं देखते भाई न्यूज क्या चल रही है, ठीक, हम लोग तो दिस कीप्स अस अप, ठीक, हम लोग तो देखते रहते हैं क्या चला, यहाँ क्या हुआ, वी delve into it. They don't have the bandwidth to delve that deep. And उनका अब ये, उनको ये चिपक गया कि भाई ऐसे नहीं होता, there is no smoke without fire, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, मीडिया भी यही दिखा रहा है। कल तो मैंने, I came very hard on the anchors and everyone कि भाई आप क्यों कह रहे हो कुछ तो है यहाँ 2-3% स्टूडेंट्स भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स का कॉज बहुत जेन्युइन था, मैंने कभी भी ये बात नहीं कही। आई ऑल्सो बिलीव धर्मेंद्र प्रधान शुड हैव गॉन, नॉट दैट 10 लोग चौराहे पे बैठ जाएं तो समवन शुड रिजाइन। पहले बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, फिर दिप्के ने कहा मोदी हैज टू रिजाइन नाउ, राहुल गांधी ने कहा नाउ अमित शाह हैज टू रिजाइन। तो भाई कौन बना, फिर दिप्के को बना दे हम लोग होम मिनिस्टर, राहुल गांधी को बना दे प्राइम मिनिस्टर, वांगचुक को कुछ बना दे, कैसे होगा फिर ये काम? ये मतलब ऐसे अनार्की तो कांट रीक हैवक ऑन दिस। तो दिस इज वेरी डेंजरस जो इंस्टाग्राम पे इस समय है। बहुत जल्दी दूसरी साइड ऑफ नैरेटिव
खड़ी होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली मोदी जी ने थोड़ा सा सकम कर दिया बाय एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच। अभी भी मैं आपको बताऊं, आप तो लीगल मैटर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, देयर आर इनफ ग्राउंड्स टू डिस्पर्स दिस मूवमेंट एंड टू राउंड दिस ऑफ। दिस शुड हैव बीन राउंडेड आफ्टर सोनम वांगचुक वाज पिक्ड। भाई हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 20-25 दिन चल चुका था, फ्लॉप हो चुका था, आपने फिर नई ऊर्जा आने दी, यहां पर वांगचुक को बैठने दिया, चलो वांगचुक भी बैठ लिया, सारे पॉलिटिशियंस आने लग गए लाइक वल्चर्स। अब जब सोनम वांगचुक उठा लिया गया, चलो संसद बोल रहे हैं, ये आपने कैसे इसको जंतर मंतर से आगे बढ़ने दिया पार्लियामेंट तक? अगर हार्ड स्टेट हो ये अलाउड हो सकता है, जंतर मंतर तक रह सकता था ये। हाउ द हेल डिड दे हैव द गट्स टू मार्च डाउन द पार्लियामेंट? ये सरकार की भी बेवकूफी है, मैं तो साफ बोलूंगा इस पे। सरकार को बड़ा मजा आता है इसमें, सरकार को लगता है यार करने दो इनको जरा, लेट देम ब्लो ऑफ सम स्टीम, एक बढ़िया कॉन्ट्रास्ट खड़ा होगा। सरकार में आपके हमारे काफी मित्र तो होते ही हैं हमेशा, वो हमेशा कैसी बात करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि यार इससे ये एक्सपोज हो जाते हैं। हाँ? ये इससे एक्सपोज हो जाते हैं। करण आप समझ नहीं रहे हो, ये मास्टर स्ट्रोक है। तो अब ये मास्टर स्ट्रोक ना कभी कभार चढ़ते चढ़ते यहां तक आ जाता है। शाहीन बाग पे भी यही हुआ था, भैया हमें नहीं चाहिए इतने मास्टर स्ट्रोक, भाई इट इज नॉट, वी आर नॉट रेडी फॉर मास्टर स्ट्रोक्स, वी हैव गिवन यू द मैंडेट। एंड मैंने तो हमेशा कहा आई वोटेड फॉर दिस गवर्नमेंट बिकॉज आई वांट लॉ एंड ऑर्डर, आई वांट अ हार्ड स्टेट। ये क्या है यार, आप जेपी नड्डा को बात करा रहे हो। अब कल क्या बोला सौरभ दास ने, उसने कहा देखो, सबसे पहले 2 दिन पहले उसने कहा देखो जेपी नड्डा को झुकना पड़ गया हमारे आगे, पहली बार 12 साल में ये सरकार झुकी है। तो दिप्के कहता है कि अभी तक ये कह रहे थे किसी सड़क से मत आना, फिर फोन आया किस सड़क से आओगे, खाली कराते हैं तुम्हारे लिए, गैलरी तालियां बजाने लग गई। अब कल क्या कहा सौरभ दास ने, अब हमने कह दिया नड्डा से कि अब हम नहीं आएंगे वहां पर, अब आप आओगे हमारे सामने, ये लगा हुआ है जनता दरबार, यहां पे आओ सबके सामने। मतलब ये बिल्कुल आप सोचो इनका जलवा आपने कितना हाई कर दिया है। नहीं तो कहो तो एक न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे हम लोग, ये बोल रहा है सौरभ दास। नहीं, आपने जो पहले बात बोली ना कि इतने दिन प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, अब प्रॉब्लम क्या होगी इतने दिन चलने के बाद ना, अब आपको दोनों तरफ से प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि आधे लोग कहेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये तो प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक आप ही लेके आए थे, अब आपके हाथ से निकल गया। ऐसी हमारे देश में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की कमी नहीं है। और जो आपने बोला ना, मैं कई जगहों पे सभी बैठे होते हैं, सुनना शुरू हो गए हैं कि अरे ये तो शुरू में तो सरकार ने किया था, अब हाथ से निकल गया है। सो द लॉन्गर इट गोज ऑन, क्योंकि एक डिफरेंस है, देखिए एक डिफरेंस है जो अगर आप उनको फाइन डिफरेंस अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, और सरकार के लिए प्रॉब्लम भी है डिफरेंस। सीए पूरा झूठ पे आधारित था। झूठ क्या था कि मुसलमानों को उठा के भारत से बाहर फेंक रहे हैं, तो एब्सोल्यूट फैक्चुअली रॉन्ग था। और हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, फैक्चुअल गलत चीज नहीं बेच पा रहे थे आप। यहां पे क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या है कि जो इसके पीछे लोग हैं उन्होंने रियलाइज किया कि कोई जेन्युइन मुद्दा उठाना है, जिसका बेडरॉक जेन्युइन मुद्दा का है, जहां पे इट इज नॉट 2+2=4। आप सीए में आपने भी यही बोला होगा, मैंने भी यही बोला था, कहां लिखा है भाई मुसलमान को उठा के बाहर फेंक रहे हैं? कहां भारतीयों की बात भी करी है, छोड़ो मुसलमान छोड़ो, भारतीयों की बात ही नहीं करी है ना, मुसलमान की बात कहां करी है? तो बहुत ईजी था कन्विंस करना। एजुकेशन की बहस तो यार इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स इन अ नेशन लाइक इंडिया, जहां पेरेंट्स अपना लोन लेके बच्चे को पढ़ाते हैं, राइट? तो वो वाले देश में बेडरॉक बहुत जेन्युइन है। और ये डिफरेंस इस आंदोलन के अंदर है, क्योंकि अगर एजुकेशन पे 12 साल में गलतियां हुई होंगी, कोई इसमें 100% हुई है, का टॉपिक ही नहीं है ना यार, नोबडी फेयरली कैन से। सो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है सरकार के लिए कि अब इसको आप 2+2 नहीं है, फिर तो बाकी सब विवाद का मुद्दा है, उसने क्या किया, मैंने क्या किया। तो ये भी एक तरह से गलत जगह पे इशू हो गया, जो पहले रिजॉल्व हो जाता, अब रिजॉल्व करना भी आसान नहीं। कई गलतियां हुई ना, सीरीज ऑफ मिस्टेक्स, आपने पहले एड्रेस नहीं किया, फिर ये जब आ गया और ये मूवमेंट फ्लॉप हो गया, आपने इसको चलने दिया। मैंने एक और बात कही थी, जब सोनम वांगचुक को इन्होंने उठवाया था वहां से, जो कि हाईकोर्ट के कहने पे कि भाई आप हेल्थ देखो इनकी, तब भी एक ऑफ रैम्प था इस सरकार के पास कि हम सोनम वांगचुक से बात कर लेते हैं। फिर भी एक स्टैचर है सोनम वांगचुक का, हालांकि मैं उसके भी फेवर में नहीं था, बट अब आपने जब इतनी गत बुला ही ली थी तो सोनम वांगचुक से बात कर लेते। भाई 60 ईयर ओल्ड है सोनम वांगचुक, एक मैच्योरिटी है, कुछ है। अब आप नड्डा जी को भेज रहे हो, नड्डा जी कह रहे हैं ना ना ये आए थे हमारे पास। नड्डा जी ने ट्वीट किया दे प्रेजेंटेड अस, जैसे इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर में नहीं होता है उनके डीजीएमओ ने फोन किया था, नहीं नहीं इन्होंने फोन किया था। नड्डा जी वो खेल रहे हैं इनके साथ कि नहीं इन्होंने पहले किया था। वो कह रहे हैं ना झूठ क्यों बोलते हो नड्डा जी, आपने अपनी पुलिस भेजी थी और कहा था इनको भेजो वहां पर, डर गए थे आप। तो दिस हैज गॉन हॉरेंडसली रॉन्ग नाउ।
फिर मोदी जी ने भी आज भाई कह दिया, ट्वीट कर दिया। मोदी जी को इतना लंबा ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं थी यार। उस पे लोग जवाब दे रहे हैं, अपने अपने वीडियो बना रहे हैं। केजरीवाल उसका जवाब दे रहा है, राहुल गांधी उसका जवाब दे रहा है। यू आर एडिंग दैट फ्यूल टू द बर्निंग फायर। यू शुड हैव डिस्पर्स्ड एंड मेड श्योर दिस इज डिसइंटीग्रेटेड। खत्म। सोनम वांगचुक से आपकी कम्युनिकेशन तो ओपन है सोनम वांगचुक से, भाई एनएसए पे ऐसे बाहर तो आया नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो आप उससे नहीं बात कर सकते थे क्या कि भाई देखो इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, एक ऑफ रैम्प तुम्हारे लिए, एक हमारे लिए, खत्म करो। अब ये दिक्के भी आप लिख के ले लो। ये दिक्के भीमसेना या किसी की टिकट पे एक दिन आपको चुनाव लड़ते हुए दिखेगा बहुत जल्दी। ठीक, इसने ऑलरेडी वो कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, और आज तो दिप्के ने कह दिया मेरी जान को खतरा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। सिक्योरिटी भी लेंगे, अब सिक्योरिटी भी लेंगे ये लोग। हाँ। कल क्या हुआ, एक इनका जो प्रवक्ता है कोई, एक तो निकाल दिया गया बर्गर खाने के चक्कर में, बर्गर किंग वाला। हाँ, उसको तो आउट कर दिया। कल एक और इन्होंने नया ताजा प्रवक्ता पकड़ा है जो बिल्कुल ही बेवकूफी, जितनी बेवकूफी की बात करो वो इनका प्रवक्ता बनने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। वो कहता है जी हमारे जो ये हैं दिप्के जी, इनको उल्टी लग गई है, इनको दस्त लग गए हैं। तो वो कहती है अच्छा ये कैसे हो गया। तो एक ने पीछे से कहा कि भाई ठूस ठूस के खा रहे हैं वहां पर ऐसे रैंडम आ रहे हैं, डोमिनोज से, जोमेटो से, सब कुछ आता जा रहा है। एकदम से वो कहता है इसमें भी कोई साजिश है, बीजेपी वाले इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, इस वजह से इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। ठीक है, तो उसने फूड पॉइजनिंग के लिए इसको कर दिया। आज उसका ट्वीट है दिक्के का कि ये लोग मेरे पीछे तो पड़े हैं और मेरे को बुखार हो गया बहुत तेज और मुझे रेस्ट की जरूरत है और मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं। देखो वो क्या आता है, ही इज बिल्डिंग अ ग्राउंड, जैसे आपने कहा आपका तो लीगल दिमाग है, वो सिक्योरिटी लेगा, वो बता रहा हूँ आपको। और जिस तरह हालात चल रहे हैं ना, खुद को ना मार ले, ये सिक्योरिटी देंगे भाई आपको, और मेरा टैक्स पैसे का एक और आनंद लीजिए आप। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुली खेल। देखो अगर ये जो भी विलेंस है ना इसके पीछे, अगर आप एक स्टेप बात लो, अगर आप भारतीय ना होते, आप बाहर बैठे होते, राइट, हम तो भारतीय हैं तो हमारा खून खोलेगा। अगर आप स्टेप बैक लेके बोलो मेरे को मारने की कोशिश हो रही है, मेरी तबीयत खराब है, अब आप सिक्योरिटी की एप्लीकेशन देगा, आप सिक्योरिटी देंगे तो बोलेगा मेरी जासूसी कर रहे हो, नहीं देंगे तो बोलेगा मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, और तबीयत खराब होगी सरकार भी बोलेगी ये सब तो ऐसे हैं भाई, खुद को ही ना कुछ इंजरी छोटी मोटी कर लें फिर हम पे आएगा। तो भाई अब इसमें क्या करोगे, अगर आप अफसर बैठे हो और आपके सामने दिप के एप्लीकेशन लेके आ जाए कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दो, व्हाट डिसीजन डू यू टेक? एवरी डिसीजन इज अ बैड डिसीजन। सो दैट इज आई एम सेइंग, अगर आप भारतीय ना और बाहर बैठ के देखो तो ये बहुत दिमाग से काम चल रहा है। एब्सोल्यूट सिनेमा है, अगर बाहर बैठ के देखो तो वो जो आता है ना एब्सोल्यूट सिनेमा। टाइम एंड स्क्वायर नहीं देखा, वो लेडी जो मॉडल निकली, हाँ, भाई एक इमेज आई है शायद में देखी हो, ऐसे पीसीआर पुलिस की वैन है जो ले जा रही है लोगों को पीसीआर, ऐसे हाथ करके उस वैन पे खड़ी हैं पूरे पोज में, पूरे जलवे में, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही हैं। मैंने कहा यार ये ना इन्होंने इंस्टाग्राम वर्दी मोमेंट्स कर दी हैं, और वो मोमेंट्स का जैसे आपने बोला हंसने की अपनी बात है, उसका अगर नहीं काउंटर हुआ एक कम्युनिकेशन लेवल तो वो बहुत वायरल जाता है। टाइम एंड स्क्वायर टैंक था, वहां पे कितने लोगों को गोलियों से भून किया गया था, प्लीज पढ़ तो लो टाइम एंड स्क्वायर में चाइना ने कैसे क्रश किया था, वन मैन अगेंस्ट टाइम एंड स्क्वायर। उसके बाद दिखा नहीं वो आदमी कभी, यहाँ पे आप उसके बाद 500 इंस्टाग्राम की रील्स बनाओगे, टाइम एंड स्क्वायर बना रहे हो उसको। आज के जमाने का यही टाइम एंड स्क्वायर है। नहीं तो इस वाले में कितने लोगों ने रील्स बनाई भाई, एक आध ने तो, एक आध का तो बड़ा फनी सीन है अगर आप देखें, एक आध तो आई, उसने कहा नहीं होगा, एजुकेशन के खिलाफ हम लड़ेंगे, अब भविष्य का सवाल है, और ये बोल के जो भी रिकॉर्ड कर रहा था उसे कहते ठीक आ गया वो कहता है फिर वो अड़ जाती है। वो आई पुलिस वालों के बीच में, पुलिस वाले देख रहे हैं कौन आया ये, उसने कहा ये है ये, फिर उसने ठीक आ गया, फिर चली गई वो। पुलिस ने वहां पे जो जब्त करी है करीब 450, मैं टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर से बात कर रहा था, 450 सेल्फी स्टिक्स जब्त करी है वहां, कि ये कहीं वेपन के तौर पे ना यूज हो जाए। तो जो सबसे बड़ा वेपन सब लेके निकले हुए थे वो सेल्फी स्टिक्स लेके निकले हुए थे, कि भाई बढ़िया से दिखे, हम भी आंदोलन में गए थे। तो मैं तो कह रहा हूँ इसका एक टैग होना चाहिए कायदे से, वो जो होता है ना लोकेशंस की, कहां पर हम आज जंतर मंतर आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। इट्स अ बैज ऑफ ऑनर दैट एवरीवन इज वेयरिंग राइट नाउ। मैं तो बोलता हूँ बेयर मिनिमम अगर सीरियस बात करें, पुलिस को ये इंश्योर करना चाहिए जिन जिन ने नीट का एग्जाम दिया हो वही सिर्फ वहां पे आए।
अपने आप अब देखिएगा देखिए, आपको बहुत अच्छी बात डिफरेंस, आपने क्योंकि की। वी नीड टू सेग्रीगेट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड नॉन स्टूडेंट्स। ये इतना मिक्स हो गया, चाहे 5% हो यार, 5% स्टूडेंट में भी एक को इंजरी हो जाएगी ना, वो गलत है, वो गलत है ठीक है, क्या। और वो गलत भी है, और वो आप कर भी नहीं सकते एज अ स्टेट। तो एक सेग्रीगेशन तो करो, विदाउट सेग्रीगेटिंग हाउ विल यू डिस्पर्स देम नाउ? नहीं नहीं, सेग्रीगेशन का आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, 100% क्लियर सेग्रीगेशन का। पंजाब में अभी फार्मेसी का एक पेपर हुआ परसों, उसमें जो 45 बच्चे स्टूडेंट्स जिनको की बिल्कुल लठ बजा दी सरकार ने, वो 45 के 45 जेन्युइन थे जिन्होंने वो पेपर दिया। वहां कोई 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का नहीं आया, वही बेचारे आए जो इसके लिए थे। पुलिस ने राउंड ऑफ किया, पंजाब पुलिस, केजरीवाल जी की पुलिस, भगवंत मान जी की पुलिस, और उनको इतने लठ बरसाए, इतने लठ बरसाए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ 100% सेग्रीगेशन एंड 100% क्रैकडाउन। सोचिए आप जरा। और ये यहाँ पे आए हुए हैं केजरीवाल कि अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मोदी जी कि हमारे ही बच्चे हैं ये, पंजाब में आप ये कर रहे हो जो कि जेन्युइन है सारे, ठीक, और यहां आप ये नौटंकी कर रहे हो। अनबिलीवेबल है कांग्रेस ये। की तो प्रियंका वाड्रा की क्लिप है जहां पे राजस्थान में पेपर हम्म। कोई था नहीं जो लीक ना हुआ हो, और पुलिस हाँ। ने दबा दबा के पिटाई की थी प्रोटेस्टर्स की। तब हम्म। वहां पे ज्यादा लड्डू देंगे भाई, सीएम घर पे पहुंच जाओगे, पीएम घर हम्म। के बाहर धरना होके है, सीएम घर थोड़ी ना पहुंच जाओगे। तो अशोक गहलोत सरकार में और प्रियंका गांधी वाड्रा स्टेज से बोल रही है पेपर लीक्स के बारे में, वहां पे ठीक है। पर अब मैं थोड़ा राजनीति पे आना चाहता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। आप ये बताइए, पहले दुविधा लोगों के दिमाग में चल रही है कि केजरीवाल और राहुल गांधी इस मूवमेंट के अंदर क्यों अपने प्यादों से लड़ाई करवा रहे हैं। पहला प्यादा, अमेजिंग, CJP and Sonam Wangchuk, government refuses to talk. Rahul Gandhi allowed to protest outside PM residence. In 1 hour, Modi government starts dialogue. वाह क्या जुगलबंदी है। तो जी आतिशी मारलीना, former chief minister, so obviously a very very big leader, says कि जुगलबंदी चल रही है जी, राहुल गांधी ते इसकी प्रधानमंत्री दी। फिर आगे चलो, फिर आगे वो बोलती है, also very interesting, same Delhi police that was not allowing CJP to move even 100 meters towards parliament allowed Rahul Gandhi to reach right outside the PM residence. Do we need बात any more evidence? It is one. तो बताओ भैया क्या करें? नहीं, मैं तो अग्री कर रहा हूं इसके साथ, ये तो बिल्कुल इसने सही बात कही। इसने क्या सही बात कही मैं बताता हूं आपको। देखिए, पूरी मेहनत इस मूवमेंट पे, ये पूरा ब्रेन चाइल्ड जो था, वो द वन एंड ओनली सरजी श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का था। ये तो आप मानोगे बात। ही द वे ही डिजाइन दिस मूवमेंट, और फिर बाद में जब इनकी एंट्री हुई, पहले अपने प्यादों को छोड़ा कि भाई आतिशी चली जाए, पहले संजय सिंह चला जाए, मनीष सिसोदिया चला जाए, और एंड में जब ये आए, व्हेन इट वाज जस्ट पीकिंग, एंड दिक्के वाज मनीष सिसोदिया's बॉय। मतलब इसमें कोई इफ बट की बात ही नहीं है, हमेशा से थ्रू एंड थ्रू मनीष सिसोदिया का था वो आदमी। अब केजरीवाल ने इसको बड़ा बनाया। एंटर राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा यार मैं तो पीछे रह गया इसमें, केजरीवाल हैज आउटस्मार्टेड वन एंड ऑल। मैं छात्रों की गूंज करने के बाद विदेश चला गया, अब क्या करूं मैं। अब मैं काम करता हूं, इसकी जगह पे नहीं जाऊंगा, इसकी जगह पे पवन खेरा एक बार बस टोकनिज्म के लिए चला जाए, मैं सीधा जाता हूं कि मैं मोदी को चैलेंज कर रहा हूं, मैं वहां पे लेट जाता हूं जाकर के। तो वो वहां लेट गए। तो अब इनको गुस्सा तो आएगा यार, पूरी मेहनत हमने करी है, यहां मूवमेंट हमने सजाया, आप वहां जाकर के आईबॉल्स ले रहे हो। तो दिस इज, इन दोनों में अब एक वो तो भिड़ गई है कि भाई कौन इसका सेहरा पहने। बट सच बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ही सोच सकता था ये मूवमेंट। देखो ये इतना जबरदस्त प्लानिंग से चला है, ये मास्टर स्ट्रोक तो अरविंद केजरीवाल। मैं हमेशा कहता हूं केजरीवाल मैनेजेस टू आउटस्मार्ट वन एंड ऑल, वो तो ही ओवर डेल्ट हिज हैंड, अदरवाइज वो यार फिर जीत जाता दिल्ली। मैं आपको सच बता रहा हूं, उसने अति कर दी थी। ओवर डेल्ट नहीं, ओवर डेल्ट हिज हैंड, या फिर देखो दिल्ली के अगर आप आंकड़े देखो ना, तो वो कोई कोलैप्स नहीं हुआ उसका। ना ना ना, बिल्कुल। ये लोगों को याद रखना चाहिए। ओवर डेल्ट हिज हैंड, यस, ऑल्सो क्या 15वां साल था, 14वां साल का, कितनी बड़ी 13 में जीता था ना, 13 और ये 12 साल एंटी इनकम्बेंसी भी हिट करती है। तीसरी बात देखो, सरकार ने भी टाइट तो काफी किया ही हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और चौथी मेरा मानना है सबसे बड़ी गलती, वेरी लॉस्ट दैट क्रूशियल सपोर्ट इन मिडिल क्लास, वो जो इसने शीश महल बना दिया, वो ना बनाया होता इसने, वेरी जस्ट टर्न्ड ऑफ पीपल, डिसगस्टेड पीपल विद द हिपोक्रेसी। अगर शीश महल ना होता ना इसका, ये 1-2% कितने का गैप था, कुछ बहुत 2% से आ रहा है, बस 2% से आ रहा है। 2% इसका मिडिल क्लास के सामने, वो जैसे ना 2+2 4,
इसने वो 2+2=4 वाली गलती कर दी कि टॉयलेट कितने का, और वो गलती ना की होती तो ये मेरे हिसाब से जीत जाता। ये जीत जाता। आई और एग्री। आज भी अगर दिल्ली का चुनाव हो जाए, कोई पता नहीं कौन जीतेगा। ये मेरा नहीं नहीं एक, क्योंकि ये केजरीवाल एक्चुअली है तो दिमाग वाला नहीं, आदमी मेरा भाई। मेरा देखिए मानना है कि रेखा गुप्ता जी अरविंद केजरीवाल का कमबैक करा के ही मानेंगी। मैं काफी कन्विंस्ड हूं कि रेखा गुप्ता जी विल इंश्योर कि केजरीवाल का दुर्भाग्यवश कमबैक हो। केस भी इनका वीक ही हो चुका है। अभी ये लिकर वाला जो केस था ये भी कमजोरी की ओर ही है भाई, इसमें भी इनको एक ब्रैगिंग पॉइंट्स मिल गए। अच्छा, और ये अब पलट के सरकार से भी बोल सकते हैं भाई क्या हुआ शीश महल का, चुनाव खत्म, क्या हुआ उस पर इंक्वायरी हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, कि कुछ भी पता है, बात भी होती है उसकी, नहीं होती बात। लीगल की, यू राइट करण, के लीगली क्या इंक्वायरी होती है, पर मेरे हिसाब से ना मोर देन लीगली शीश महल में करप्शन केस तो इज अ कंप्लीट लीगल थिंग। वो इसका परसेप्शन ना, दिल्ली अभी इतना नहीं भूली थी कि तू वैगनार में घूमता था, मफलर पहनता था, इतनी भी। मेरा जैसे दोस्त था ना, वो बड़ा झूठा था, मुझे उसकी बात भूलती नहीं। तो हर चीज होता नहीं है जो रेट बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं हर चीज का। शर्ट जैसे आपने पहनी है, एक को बोलेगा 2000 की है, एक को 6000 की, एक को 8000 की। तो एक दिन रात को पार्टी में किसी ने पूछ लिया, शुरुआत में उसने एक रेट बोला, पार्टी के एंड में पूछा, बोलता भाई अभी इतनी टाइम नहीं हुआ, अभी मुझे याद है मैंने पहले क्या रेट बोला था। तो केजरीवाल की ये प्रॉब्लम होगी, दिल्ली को याद था कि आपने भैया कौन सी गाड़ी में आए थे। तो आई थिंक दैट वेंट अगेंस्ट हिम। पर Of course that went against him, but right now what's going in his favor and against the BJP is भाई क्या हुआ शीश महल का, बात सही मान ली हमने शीश महल की, अब क्या हुआ शीश महल का, अब क्या हुआ शराब घोटाले का। अब तो ये सब छूट के आ गए जितने लोग तब जेल में थे, यानी ये सही कहता था कि हमारे साथ जी बुरा हो रहा है, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा था कि इनको रिहाई नहीं मिलेगी। बट अब क्या कहेगा, मुझे 1 साल तक फंसाए रखा, सिसोदिया को, संजय सिंह, आज हम सब छूट के आ गए जी देखो। तो नाउ दिस परसेप्शन इज गोइंग, मैं आपको ये बता रहा हूँ। maybe you're right. I have not followed the perception part of, because चुनाव बहुत दूर है। पर एक लड़ाई सपा और उधर भी हो रही है। अच्छा, इधर भी बड़ा इंस्टाग्राम चल रहा है इन अ वेरी, अगेन यहाँ पे भी प्लेयर्स बढ़ गए हैं। ये तो जो बहस हुई पार्लियामेंट में कि अब अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि कांग्रेस क्रेडिट ले जा रही है। ये पंजाबी में कहते हैं पिंड बसिया नहीं लुटेरे पहले, मतलब अभी सत्ता हाथ में आई नहीं, सत्ता हाथ में आई नहीं है, सारे क्रेडिट तो ऐसे ले रहे हैं कि आंदोलन ने इनको पीएम और सीएम बना ही दिया भाई। आर दे ओवर एस्टिमेटिंग द आंदोलन, आर यू मी एंड अदर पीपल अंडर एस्टिमेटिंग द आंदोलन? इतनी क्रेडिट की लड़ाई क्यों होगी इस आंदोलन के लिए? या फिर किसी की उम्मीद नहीं थी कि कार्टर तो इनके काम करते नहीं, कहां से आंदोलन आ गया? अगेन केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड टू गिव हिम हिज ड्यू। तो भाई ये क्यों इतनी लड़ाई होगी क्रेडिट के लिए? नहीं, अब पहली बार देखिए ये सरकार पिछले 5 साल में, मैं कहूंगा कोविड के बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस गवर्नमेंट इज फेसिंग सम हीट, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अब इस हीट को क्या पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है? अब आपस में एक जुगलबंदी है, हम कन्वर्ट कर लेंगे यूपी के लिए, हम कन्वर्ट कर लेंगे दिल्ली में वापस एक कमबैक के लिए, हम कन्वर्ट कर लेंगे पंजाब के लिए। अब इसमें एक जुगलबंदी तो चलेगी भाई, ऑब्वियसली चलेगी, तो वो चल रही है। बट द फैक्ट इज सरकार ने इनको मौका दे दिया भाई ये करने का। अखिलेश जी का बस, इनका सबका क्या है कि यार किसी तरह अपना पास्ट कैसे इरेज करें। अखिलेश जी के पास अभी एक मौका राम मंदिर के ट्रस्ट की चोरी में भी आया, बट वो बैकफायर कर गया। जब पास्ट खुला, अरे इन्होंने तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज भी करा रखी थी। अरे रामगोपाल वर्मा बोल रहा, रामगोपाल यादव ने ये भी बोला है, मुलायम सिंह तो ये बोल के बैठे हैं राम और कृष्ण को लड़ा देंगे हम आपस में, ठीक। तो ये बैकफायर कर गया। अब क्या है अखिलेश का, 2004 में मुलायम सिंह यादव ने एंटी कॉपिंग लॉ जो 94 में, सॉरी 2004 बोल रहा हूं, उसको हटा दिया था। बीजेपी लेके आई थी कि कॉपी करना जो है, नकल मारना, ये एक कानूनन अपराध होगा। मुलायम सिंह आए, कहते हैं हमारे लड़का लोग क्या कॉपी वॉपी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे कॉपी। ऐसे थोड़ी होता है कि कॉपी तो कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम जेल भेज दोगे उनको। उन्होंने वो लॉ हटा दिया। तो अब आप ये बोल दो किसी सपा वाले से, बड़ा परेशान हो जाता है, उसकी पूरी हवाई निकल जाती है कि यार तुम कौन होते हो उस पर बोलने वाले। अब गहलोत वाली स्टेटमेंट आप बात कर रहे थे, नाउ दोस 5 years आर द वर्स्ट एवर इन एनी 5-year tenure जहां पेपर लीक हुए होते हैं। तो दीज पीपल ये चाहते हैं किसी तरह यार पास्ट इरेज हो। और केजरीवाल की भी किस्मत देखो, ये चल ही रहा है कि फार्मेसी पेपर लीक हो गया पंजाब में, मतलब टॉक अबाउट टाइमिंग। और पुलिस ने क्रैकडाउन भी कर दिया। सिसोदिया ने एक दिन पहले कहा कि अगर उससे पूछा, केजरीवाल ने कहा ना सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, प्रधान को तो हटाओ ही हटाओ, सोनम वांगचुक को बना दो। तो लोगों ने कहा सिसोदिया से कि भाई
पंजाबी का बना दो यार इसको एजुकेशन मिनिस्टर। कहता पंजाब में लीक ही नहीं होते पेपर, पेपर लीक हो और हम तीनों उसको निकाल के बाहर कर देंगे। और जैसे जीवा पे सरस्वती माँ बैठी हो, 12-14 घंटे बाद पेपर लीक हो गया। इस बात पे क्या बोला जाए। अब लोग पूछ रहे हैं भाई कब निकालोगे। ये इनके इतने स्केलेटन्स इन द क्लोजेट हैं कि ये घूम घूम के फंसते रहते हैं। बस बीजेपी को इसका एडवांटेज मिल रहा है इस समय, अदरवाइज बीजेपी बहुत स्टिकी ग्राउंड पे इस समय ऑन दिस इशू। और आप क्या देखते हैं बीजेपी का वे आउट? मैंने आज एक ट्वीट किया, उससे बहुत लोग सहमत नहीं होंगे कि एक लड़की की वीडियो आती है, वो फिल्दी गालियां दे रही है, फिल्दीएस्ट गालियां इमेजिनेबल टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस आई कि एक पूरा का पूरा जत्था बन के यंगस्टर्स का जा रहा है और फिल्दी गालियां निकाल रहे हैं, उनकी वीडियो डाल रहे हैं लोग ट्विटर पे। मैंने लिखा उस पर, जिसपे मैं बोलता हूँ लोग शायद ना माने, कि आप ओल्ड वर्ल्ड में जी रहे हो जहां पे आप ऐसी गालियां ट्विटर पे एक्सपोज करते हो तो आप सोचते हो कि ये अब एक्सपोज हो गए, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। मैंने कहा ये सच है मैच्योर ऑडियंसेस के लिए, पर ये ऑडियंस पैदा हुई है स्टैंड अप कॉमेडी पे। इनको तो लगता है अरे साले बीप 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 बीप, अरे साले बीप 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 बीप, उसी पे तो ये हंसते आए हैं, उसी की तो लेजिटिमेसी हुई है पिछले 2 साल में। इनको लगता है माय बॉडी माय लाइफ, वहां पे लोग इंस्टाग्राम फ्रेम के लिए क्या क्या कपड़े पहन रहे हैं भैया। कुछ फोटो मैंने देखी, मैंने कहा बाप रे बाप, कम से कम मीडिया वो नहीं दिखा रही, वो एक अलग ही भैया। सारे ब्लॉगर्स पहुंच गए, फैशन मॉडल्स पहुंच गए, इंस्टाग्राम की फैशन मॉडल्स, तो वो क्या ही होना, आप समझ ही सकते हैं। तो वो चल रहा है। मैंने कहा आप इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि इसका तो लाइफस्टाइल ये है वो है। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है, जो एक्सपोजर था एक जनरेशन के लिए, वो इनके लिए वायरलिटी मोमेंट है, वो इनके लिए हंसने का मोमेंट है। तो ये भी एक डिक्टोमी आ गई है कि बिकॉज वी स्ट्रैडल बोथ द वर्ल्ड्स, वो लोग नहीं समझ पा रहे कि इन गालियों से इनको फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो इस पे हंसते हैं, इस पे तो इनकी वीडियोस चलती थी। हाउ डज द गवर्नमेंट डील विद दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। ये इजी वाला एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सपोज कर दिया इनको। अब तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब इनको थोड़ी सी इसमें वही लगानी पड़ेगी, इस पर चाणक्य नीति लगानी पड़ेगी। यूल हैव टू एंगेज विद समवन, किसी एक को सेट करना होगा ताकि हवा निकले इस मूवमेंट की। कुड बी सोनम वांगचुक, कुड बी सोनम वांगचुक। भाई आप उससे बात कर रहे हो, कहा भाई इसी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, वी आर नेगोशिएटिंग विद हिम, ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन। सोनम वांगचुक की बात सबको माननी होगी। अब दीपके और दहिया आपस में लड़ गए, बाय द वे। दहिया ने कह दिया मैं एक्सपोज करूंगा दीपके के सारे मैसेजेस और ये सब, ठीक है। आप यही आपको करना होगा। अब आपको कूटनीति ही करनी होगी इसके अंदर कि भाई आपस में एक तरह से यू मेक श्योर दैट दे गेट डिवाइडेड एंड इट फॉल्स अपार्ट। अगर आपने इन सबसे बात करनी स्टार्ट कर दी, अगेन यू ओपन अप मल्टीपल पावर सेंटर्स, इट विल क्रिएट ट्रबल। टॉक टू वन जिसपे माननीय हो चीज, ताकि इस मूवमेंट की हवा अब निकले। दूसरी साइड से तो नैरेटिव आने देगा, एक्सपोज होने दो जो हो पा रहा है एक्सपोज, बट आपको यू विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू वन एंड द मीडिया नीड्स टू शो द कंप्लीट स्टोरी। मीडिया ने इसको बहुत एम्पलीफाई कर दिया पिछले 48 घंटे में। अचानक से मीडिया को लगा यार स्टूडेंट्स की हम भी आवाज बन जाते हैं, आईबॉल्स अच्छी आ रही है, दिस इज अ गुड इमोशनल स्टोरी दैट इज सेलिंग। सो द मीडिया हैज जंप्ड ऑनटू दिस सडनली, जिससे ये बहुत बढ़ गया है, नहीं तो ना बड़ा होता ये। तो आई थिंक अब वही है, सरकार को बैठ के इस पे बात करनी पड़ेगी कि भाई ऐसे इसको तोड़ा जाए अब। एंड यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद दीज एंटी नेशनल एलिमेंट्स। इनको तो पनिश, लठ तो बरसाने पड़ेंगे आपको उनके ऊपर, देयर इज नो अदर वे। नहीं, और लट रहेंगे। और जैसे अभी मेरी टीम ने बताया, एनएसए का मैं ऑर्डर उतारा था जो दिल्ली पुलिस का, वो बोलते हैं वो रूटीन एक्सटेंशन है, अभी से नहीं, शायद किसान आंदोलन के समय ये पावर्स दी गई थी। बट जो पावर्स हैं आपके पास, इवन इफ दे आर नॉट न्यू पावर्स, दे आर एन एक्सटेंशन, उन पावर्स को भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रिंग लीडर्स को आपको प्रिवेंटिव कस्टडी में डालना चाहिए। आइडेंटिफाइड रिंग लीडर्स हैं, कैसे रोकोगे आप? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए जब दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, लखनऊ में भी हो सकते थे दंगे। क्लॉक टावर पुरानी लखनऊ में जिस तरह की गैदरिंग थी, और सपा का टोटल सपोर्ट था, ठीक है। सपा भी डिसेंटली स्ट्रांग थी, 2017 में हारी थी चुनाव, उनका कैडर वाज नॉट डिस्पर्स्ड एंड दे वर सेंसिंग हम 2022 तक वापस आ जाएंगे। हाउ कुड योगी डिफ्यूज द सिचुएशन देन? मेरा मानना है फर्स्ट टेस्ट ऑफ योगी मॉडल जो था, बुलडोजर वगैरह तो ठीक है एक बात थी, was during that time, and एक फिर रामनवमी जब प्रोसेशन हुई थी 2022 में, तब था। What was his biggest tool? Preventive arrests, massive preventive arrests इन सब रिंग लीडर्स के, जो आप बात बोल रहे हो। हवा निकल गई थी, कई लोगों ने कहा था अरे दिस इज फैशिस्ट, अरे दिस इज ड्रैकोनियन, बट इट वर्कड। क्लॉक टावर जो था लखनऊ में, आई थिंक क्लॉक टावर एक जगह थी जहां पर लाइन से सबको राउंड ऑफ कर दिया था उन्होंने, प्रिवेंटिव अरेस्ट किया, 15-20 दिन बाद छोड़ा, मैसिव क्रैकडाउन था।
जो आपदा करके भागे थे, देवर नेम्ड एंड शेम्ड, बाद में उनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क हुई थी, सब कुछ हुआ था। तो डैमेजेस जो था, उसकी रिकवरी ऑफ डैमेजेस का एक्ट था ही था, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कई, तो यू हैव दोस प्रोविजंस। अब आपने इसको बड़ा होने दिया यहां तक, जैसे शाहीन बाग को बड़ा होने दिया था। ये दिल्ली की एक कमी है, अनफॉर्चुनेटली ये कमी है। वी वोटेड फॉर अ हार्ड स्टेट एंड दे नीडेड टू एक्ट लाइक अ हार्ड स्टेट एट दैट टाइम। मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले तो ये जैसे जब ये ऑर्डर आया इस बार, ये कुछ दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टाइम इतना सेंसिटिव है, सबने कहा नया ऑर्डर है, नया ऑर्डर, और कौन सा प्रोसीजरल ऑर्डर कब आता है। बट अगर ये नई पावर भी नहीं है और एग्जिस्टिंग पावर, मेरे हिसाब से नई पावर में भी कोई हर्ज नहीं है, बट ये तो एग्जिस्टिंग पावर का अगर एक्सटेंशन हुआ है तो फिर वो पावर एक्सरसाइज कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल आंदोलन जीवी हैं और जो हर प्रोटेस्ट में रिंग लीडर बन जाते हैं, उनसे जरा बात कीजिए कि भैया आपका यहाँ पे रहना नहीं रहना। और एक्सटर्नमेंट की पावर होती है, कितने लोगों को आप दिल्ली से बाहर निकाल देते हैं, नहीं भी टेंशन डालना, यू हैव द पावर टू एक्सटर्न देम, कि आप दिल्ली नहीं आएंगे, आप इस सीमा में नहीं आएंगे, बिकॉज आप रेगुलरली ऐसे पाए जाते हैं। तो बहुत पावर्स हैं प्रोसीजर के अंदर, मुझे लगता है उनका भी प्रयोग इस सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर, उसका भी ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। थैंक यू करण, आपने समय दिया। और ये सब अब एक नया ही बखेड़ा, आज हमने क्रिकेटर्स भी डिस्कस नहीं किए, पर क्रिकेटर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड भी जुड़ा हुआ है, विपक्ष में क्रेडिट की लड़ाई हो रही है, और बीजेपी रिस्पॉन्ड भी कर रही है फॉर अ चेंज, और सेटल भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा। और मेरे अनुसार अब ये सोनम वांगचुक से खत्म होगा भी नहीं, अब ये अलग पर्पस के लिए अलग मूवमेंट है। देखते हैं क्या होता है, बात करते रहेंगे इस पे, क्योंकि कहीं जा नहीं रहा ये मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।